देखिए जो भी क्वेश्चन लगवाया जा रहा है बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी लोग जुड़िए और इसका लाभ उठाइए, ठीक है ना। चलो इसको लगवाते हैं। क्वेश्चन है, ए 20 मीटर डीप वेल with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly separated out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि एक डग डीप वेल मतलब हो गया कि एक गहरा कुआं जो कि कितना गहरा है, 20 मीटर गहरा है। जैसे कि मान लीजिए आपने कुआं यानी कि वेल, ये कितना है 20 मीटर। ओके जुड़िए भाई आप लोग। तो 20 मीटर डीप वेल यानी इसकी हाइट या कह लीजिए या गहराई जो है वो 20 मीटर है और इसका डायमीटर जो है वो 7 मीटर लिया गया है। तो इससे जो मिट्टी निकल रही है उसको हम लोग एक प्लेटफॉर्म उससे बन रहा है जो कि 22 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, और 14 मीटर इसकी चौड़ाई यानी ब्रेथ है। तो मान लीजिए आप जब इसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो इसकी जो लंबाई हमको रखनी है वो 22 मीटर में इसको सेपरेट करना है, ठीक है, सेपरेट यानी कि स्प्रेड करना है, ठीक है ना। और इसका जो फैलाना है इसको जो है 14 मीटर इसकी ब्रेथ यानी कि चौड़ाई आपको रखनी है। अब पूछा ये जा रहा है इसकी हाइट, जैसे कि मान लीजिए जब इसको आप इस पे स्पेयर्ड करेंगे तो फिर यहाँ पे जो है जब इसको फैलाएंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ हाइट भी तो इसका बनेगा। तो यही हाइट आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी हाइट कितनी होगी, कितनी ऊंचाई पे ये तो आपको इसकी हाइट यानी कि h बतानी है। तो मान लेंगे कि लेट h बी द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। इसको सबसे पहले लिखते हैं लेट h बी द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है कोई बात नहीं, h को मैंने प्लेटफॉर्म की हाइट मान ली। यहाँ पे देखिए जब हम लोग को ये समझना है कि जितना मिट्टी आप निकालेंगे, ठीक है ना, उतना ही तो आप उसी से तो आप प्लेटफॉर्म बनाएंगे, उसी को तो आप सेपरेट करेंगे। तो यानी कि जितना वॉल्यूम इसका है, सबसे पहले ये जो सिलिंड्रिकल आपका वेल है, कुआं है, ठीक है ना, उसका हम लोग क्या निकाल लें, वॉल्यूम निकाल लें। और वॉल्यूम निकालने के लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, एक आर और एक एच की। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो आर होगा ये हम लोग 7/2 मीटर लेंगे क्योंकि डायमीटर इसका दिया हुआ है 7 मीटर, और इसके हाइट को अगर हम लोग एच डैश माने तो ये 20 मीटर है, ठीक है ना। क्योंकि प्लेटफॉर्म का जो हाइट है उसको हम एच मान लिया तो इसको एच डैश मान लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच यानी 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, यहाँ एच डैश लेंगे तो 20 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल होगा, 2 से 11 टाइम्स और 2 से 10 टाइम्स, ठीक है। 11 से बन जाए 77 और इंटू 10 तो 770 मीटर जो है क्यूब, ये आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि वॉल्यूम ऑफ वेल आ गया, ठीक है ना। तो इतना मिट्टी वहां से आपको मिलेगा, ठीक है, इतनी मिट्टी आपको वहां से मिलेगी। अब इसी मिट्टी को आप क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे तो प्लेटफॉर्म तैयार होगा।
तो प्लेटफॉर्म जो है उसमें इसका प्लेटफॉर्म का लेंथ, और देखिए प्लेटफॉर्म भी किस आकार का होगा, एक क्यूबाइड शेप का होगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड लेके चलेंगे, ठीक है। तो जब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड लेंगे तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड में एल बी और एच इन्वॉल्व होगा। तो जो हाइट है, एच आपको नहीं गिवन है, एल और बी की वैल्यू रखेंगे, एच हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। यानी कि हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, एल इंटू बी इंटू एच होता है। तो एल की वैल्यू है आपकी 22 और बी की वैल्यू है 14 और एच आपको निकालना है। तो हो जाएगा 14 टू या 28 का 2, 308 मीटर, सॉरी इंटू एच आएगा, ये भी मीटर क्यूब में होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको दोनों वॉल्यूम को इक्वल कर देना है, क्योंकि जितना वॉल्यूम कुएं का होगा, कुएं की मिट्टी जो निकाली गई है जो कि सिलेंड्रिकल आकार का है, उतना ही आपका प्लेटफॉर्म जब आप बनाएंगे तो वही मिट्टी तो लगेगा, यानी जो इसका वॉल्यूम है प्लेटफॉर्म की मिट्टी का, वो आपकी जो कुआं है उसके वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है ना, उसके मिट्टी के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो है वो 308 एच है, विच इज इक्वल टू 770 मीटर क्यूब। तो एच इज इक्वल टू जब ले जाएंगे तो 770 मीटर क्यूब को भूल जाइए, क्योंकि अब मीटर में आएगा इसकी वैल्यू, तो इसको नहीं लिखते हैं हम लोग, इसको लिख देते हैं 308। जब डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा, लेकिन अप्रॉक्स आएगा, आप लोग डिवाइड करके देखिएगा, ठीक है ना। तो इतना मीटर इसका हाइट जो है वो आ जाएगा, ठीक है, प्लेटफॉर्म का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो बताइए, हम इसको दोबारा बता देते हैं, ठीक ना। जा रहा है कि हाइट मान लीजिए जब आप स्क्वायर करेंगे तो फिर यहाँ जो है जब फैलाएंगे तो यहाँ हाइट का बनेगा, यही हाइट आप आ जा रहा है, हाइट, लेकिन लेट एच द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो पहले लिखते हैं।
अब इसके बाद हम लोग थर्ड नंबर का क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपका पूछा हुआ है 2022 में। ठीक है, तो दोस्तों ये जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, कैनाल is 300 centimeter wide and 120 centimeter deep। ठीक है, the water is in the canal is flowing with a speed of 20 km per hour. How much area will it irrigate in 20 minutes if 8 centimeter of standing water is desired? ठीक है, कोई बात नहीं है, अच्छा प्रश्न है, आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। ठीक है ना, सबसे पहले जो भी गिवन इंफॉर्मेशन उसको लिख लेंगे और सबको हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है ना, इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो लिखना पड़ेगा ना। चलिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन लिखता हूँ मैं बोर्ड पे आपके। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि कैनाल इज 300 सेंटीमीटर वाइड। पहले इसको मिटा दिया जाए। अच्छा, क्वेश्चन लिख देता हूँ। A canal is 300 centimeter wide। क्वेश्चन है, a canal is 300 centimeter wide। ठीक है, and 120 centimeter deep, and 120 centimeter deep है। The water is in the canal is flowing with a speed of, the water in a canal is
flowing with a speed of 20 kilometer with a speed of 20 kilometer per hour. How much area will it irrigate in? How much area will it irrigate in? Will it irrigate in 20 minutes if 8 centimeter of standing water is desired? If 8 centimeter of standing water is desired, ठीक है, डिजायर्ड इसको कहते हैं, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व किया जाए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। 2000 क्वेश्चन आपका जो है कब पूछा गया भाई, देख लिया जाए। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है 2022 में, ठीक है। क्वेश्चन आपको 2000 सीबीएसई बोर्ड 2022 में पूछा हुआ है और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन में, ठीक है ना। सॉल्यूशन इसका लगाएंगे। चलिए, क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा है? बताइए भाई, क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। देखिए, कैनाल है जिसका विड्थ दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, उसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग विड्थ, वाइड है ना, तो वाइड का अर्थ हो गया विड्थ ऑफ कैनाल, ठीक है। तो विड्थ ऑफ कैनाल जो है वो 300 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम लोग इसको मीटर में चेंज करेंगे। विड्थ ऑफ कैनाल 3 मीटर, ठीक है। तो कैनाल का जो विड्थ था वो कितना हो गया? 3 मीटर हो गया, ओके। उसके बाद डेप्थ ऑफ द कैनाल, मतलब गहराई अगर कह दी जाए, तो डेप्थ ऑफ कैनाल जो है वो आपका 120 सेंटीमीटर, डेप्थ ऑफ कैनाल 120 सेंटीमीटर। इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.2 मीटर आएगा, ठीक है, ठीक है। और हाउ मच एरिया विल बी इरिगेट in 20 minutes of 80 cm if 8 centimeter of standing water is desired, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्पीड इसका दे रखा है 20 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, ठीक है ना। स्पीड जो आप लोगों को दे रखा है वो कितना दे रखा है? 20 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम लोग मीटर पर आवर में चेंज करें तो फिर क्या होगा? चलिए चेंज करते हैं। जो स्पीड ऑफ वाटर दिया हुआ है
इन कैनाल इज फ्लोइंग, मतलब जो उसमें से फ्लो हो रहा है वाटर, उसका स्पीड दिया हुआ है। तो उसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्पीड ऑफ वाटर फ्लो, स्पीड ऑफ वाटर फ्लो। तो ये आपको दिया है 20 किलोमीटर पर आवर। अगर हमको इसको मीटर में चेंज करना हो तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, ठीक है ना। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू 1000, यानी 30 बढ़ जाएगा, कितना मीटर पर हावर हो जाएगा, ठीक है ना। स्पीड ऑफ वाटर फ्लो जो है वो 20,000, ठीक है, मीटर पर हावर हो जाएगा। चलिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय वाटर इन 1 हावर, ठीक है। इस हिसाब से आप क्या कह सकते हैं, इसका क्या निष्कर्ष निकला। पर हावर का मतलब हो गया कि डिस्टेंस कवर्ड बाय वाटर इन 1 हावर, ठीक है। डिस्टेंस जो कवर हो रहा है बाय वाटर इन 1 हावर, ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया 2000 मीटर, 20,000, ठीक है ना भाई। एक ये पर हावर का है मतलब हुआ कि 1 हावर में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वाटर, वो कितना कर रहा है, वो 20,000 कर रहा है मीटर, ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद डिस्टेंस कवर्ड बाय वाटर इन 20 मिनट निकाल लेंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 20 मिनट, तो लिखेंगे डिस्टेंस, तो हम सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय वाटर इन 20 मिनट, ठीक है ना। लेकिन आपको सबसे पहले 1 मिनट की वैल्यू पता होनी चाहिए ना, ठीक है ना। तो 1 हावर और 60 मिनट बराबर कितना है, 20,000। तो जब मिनट में निकालेंगे तो 20,000 अपॉन 60 इंटू 20, इतना आपका मीटर आएगा, ठीक है ना। तो इसको डिवाइड कर लीजिए, यहाँ 0 से 0 कटेगा और 2 3 जा 6 हो गया, तो ये हो जाएगा 2 1 2 3 4 बाई 3 मीटर। तो जो 20 मिनट में ये इतना मीटर जो है डिस्टेंस कवर करेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लो इन 20 मिनट, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर आप निकालेंगे, क्योंकि देखिए जब वाटर फ्लो होगा और ये कह रहा वाटर का लेवल जो है वो 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब ऊपर होना चाहिए। तो इसके लिए आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम जब हम निकालेंगे, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट, ठीक है ना, इन 20 मिनट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम अगर निकालेंगे, वॉल्यूम क्यों निकालेंगे पहले सोचिए। 20 मिनट में जो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो 20,000 बाई 3 मीटर है। अब हम जब वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, क्या क्या, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको तीनों ज्ञात है। विड्थ ऑफ द कैनाल इज 3 मीटर, डेप्थ ऑफ द कैनाल इज 1.2 मीटर एंड डिस्टेंस कवर यानी कि लेंथ जो है वो 20,000 बाई 3 मीटर है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कैनाल, वॉल्यूम ऑफ कैनाल या फिर वाटर, ठीक है। जो कैनाल है वो 20 मिनट में कितना वॉल्यूम वाटर के जरिए बन रहा है उसको निकाल लें। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर कब, तो ये देखिए 20 मिनट के लिए निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 20 मिनट फ्लो ऑफ
वाटर, तो ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू यानी कि 2000 20,000 बाई 3 इंटू वेथ 3 इंटू डेप्थ यानी कि 1.2। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल होगा, 12 दूनी 24 होगा और एक डेसिमल है तो एक जीरो हट जाएगा, तो आपका 3 जीरो आपको यहाँ दिखेगा। इतना जो है इसका मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो गया। ठीक है ना, तो जो वाटर होगा वॉल्यूम का 20 मिनट में वो इतना मतलब पानी वहां पे भरेगा। तो यहाँ से आपसे पूछा गया एरिया, तो एरिया अगर आप निकालेंगे तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, जो आपको हाइट चाहिए। हाइट हमको चाहिए, जैसे मान लीजिए जो वाटर सेपरेट हो रहा है, इतना वाटर तो मान लीजिए फ्लो होके जाएगा वहां पे। अब वाटर जो है सेपरेट होगा तो वो कह रहा है 8 सेंटीमीटर तक उसकी स्टैंडिंग पोजीशन होनी चाहिए। जैसे वाटर जैसे मान लीजिए यहाँ पे लग रहा है तो ये जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है ना, ये जो हाइट आप देख रहे हैं तो 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये इसका एरिया पूछ रहा है कि बताओ अगर 8 सेंटीमीटर वाटर लेवल इसका होता है तो उसका एरिया कितना होगा, तो 8 से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन ये सेंटीमीटर में तो इसको मीटर में चेंज कर लीजिए, तो अपॉन 100 कर दीजिएगा। ठीक है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ, तो लिखेंगे हाँ एरिया इरिगेट इन 20 मिनट। ठीक है ना, एरिया इरिगेट इन 20 मिनट if 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज डिजायर। ठीक है, एरिया irrigate in 20 minutes if 8 centimeter of standing water is desired, water is desired। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 24 अपान में 8 क्या सेंटीमीटर में, तो इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा 100। ठीक है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से आप क्या करिए डिवाइड कर दिए तो 100 ऊपर चला जाएगा। 8 3 जा 24, तो हो जाएगा 3 के आगे 3 जीरो, तो 3 इंटू जीरो इंटू 100 दैट इज 3 1 2 3 4 5। इतना आपका क्या हो गया एरिया है, तो मीटर स्क्वायर एरिया ये कवर्ड करेगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा।
हेलो बच्चों, चलिए 2 क्वेश्चन रख के आप 3rd क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए सभी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इस टाइम आप लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन ही पढ़ के जाइएगा। हेलो, ठीक है ना। 3rd क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन जो अभी लगा है वो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था, ठीक है ना। और इस तरह का क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कठिन होता है, तो क्वेश्चन जरूर आप लोग ये सब देख के जाइएगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या था, ए कैनाल इज 30 सेंटीमीटर वाइड एंड 120 सेंटीमीटर डीप। तो कोई कैनाल है जो कि 300 सेंटीमीटर वाइड है, यानी इसका विड्थ जो है वो 300 सेंटीमीटर है, एंड इसकी गहराई यानी कि ये कितना इसका डीप टच है, तो यानी कि ये जो इसकी गहराई है 120 सेंटीमीटर है। द वाटर इन कैनल इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो कैनाल से जो वाटर निकल रहा है वो 20 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। बोला हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 20 मिनट इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज डिजायर्ड। तो जब वहां से जो भी वाटर, सोचिए कि जो कैनाल है वहां से जितना वाटर निकलेगा उसी को सेपरेट करेंगे ना, तो वो कितना एरिया कवर करेगा, जबकि वहां पे जो वाटर का लेवल होना चाहिए वो 8 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया को कवर करेगा और उसमें आपको जो बताना है कि उसका एरिया वो कितना होगा, जबकि वहां पे जो वाटर का लेवल होगा वो 8 सेंटीमीटर होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो कैनल दिया हुआ है वहां से वाटर का जो है कितना वाटर निकल रहा है उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, देखिए आपको विड्थ और डीप, कितना डीप वहां से हो रहा है, यानी कि हाइट, एक तरह से हाइट का मतलब गहराई दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको कितना वाटर वहां से निकल रहा है उसकी स्पीड दे रखा है, ठीक है ना, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 20 मिनट की बात है, तो हम देखेंगे कि 20 मिनट में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, मतलब उस स्पीड से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो वाटर का है वो स्पीड निकाल लेंगे, ठीक है। तो वाटर का जब स्पीड निकालेंगे, सॉरी स्पीड कह रहे हैं, वाटर कितना 20 मिनट में कितना एरिया मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय वाटर इन 1 आवर, क्योंकि किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालने के लेंथ, ब्रेथ और हाइट का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको अगर देखा जाए तो लेंथ और हाइट का पता तो है, लेकिन अभी हमको सॉरी ब्रेथ और हाइट का तो पता है लेकिन लेंथ का पता नहीं है, तो वही किलोमीटर में जो दिया हुआ है उसी से हम लोग निकाल लेंगे, किलोमीटर पर आवर। तो देखेंगे कि इस 1 आवर में 20 किलोमीटर चल रहा है, यानी कि अगर इसको मीटर में चेंज करें तो 20,000 मीटर चल रहा है, ठीक है ना। अब हम उसी डिस्टेंस कवर्ड को 60 मिनट में देखेंगे तो भी वही 20,000 मिनट होगा, 20,000 मीटर होगा, लेकिन हमको 20 मिनट में निकालना है, तो 60 नीचे चला जाएगा और इंटू 20 करेंगे तो 20,000 मीटर बाई 3 हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 20 मिनट फ्लो इन वाटर, तो ये आपका आएगा 24,000 मीटर क्यूब।
इसका जो वॉल्यूम हुआ, अब इस वॉल्यूम की तुलना हम लोग किससे कर देंगे, जो ये वॉल्यूम आया हुआ है ये वाटर का वॉल्यूम है। अब इसको जब आप सेपरेट आउट करेंगे तो ये बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर इसका हाइट रखना होगा, तो 8 सेंटीमीटर से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो फिर क्या होगा, 8 सेंटीमीटर से जब डिवाइड कर देंगे तो फिर आपको उसका एरिया निकल जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो 8 से डिवाइड कर दीजिए, लेकिन सेंटीमीटर में तो मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करिएगा। 8 3 जा 24, 3 जीरो उसके आगे लग जाएगा और ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30,000 मीटर स्क्वायर आएगा, तो यही उसका एरिया हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। बताइए। तो बच्चों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A solid is in the shape of hemisphere surmounted by a cone. If the radius of hemisphere and base radius of cone is 7 centimeter and height of the cone is 3.5 centimeter, find the volume of the solid। ठीक है, इस क्वेश्चन में रुक जाइए एक मिनट, इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, फिर से उस क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा ना। चलिए भाई इसको मिटाते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक सॉलिड है जो कि हेमिस्फेयर शेप का है, शेप ऑफ हेमिस्फेयर सरमाउंटेड बाय ए कोन। ठीक है, देखते हैं सॉलिड इज, सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन है a solid is in the shape of, a solid is in the shape of, a solid is in the shape of a hemisphere surmounted by a cone।
surmounted by a cone if the radius of hemisphere and base, if the radius of hemisphere and base radius of cone and base radius of cone is 7 centimeter and height of cone is 3.5 centimeter and height of cone is 3.5 centimeter. Find the volume of the solid. Find the volume of solid. यहाँ पे जो पाई की वैल्यू आपको लेनी है, टेक पाई इज इक्वल टू 3.14. ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको समझ लेते हैं। सीबीएसई बोर्ड 2020 में पूछा हुआ है, सीबीएसई बोर्ड 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर एक बार देख के जाइएगा। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो कहा गया इस क्वेश्चन में, ये कहा गया है एक सॉलिड है जो कि हेमिस्फीयर के फॉर्म में है और उसके ऊपर जो है एक कोन सरमाउंटेड किया गया है। तो देखिए ये जो सॉलिड का बेस है, ठीक है ना, ये हेमिस्फीयर है और इस पे एक कोन को सरमाउंटेड किया गया है इससे, ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद अब क्या करेंगे, जो कोन का रेडियस है और जो इस हेमिस्फीयर का रेडियस है वो दोनों सेम है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद जो हाइट इसका दे रखा है, जो की हाइट है आपका एच, वो कोन का हाइट जो दे रखा है वो 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। चलिए ये भी समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है ना। दो चीजें आप लोग को समझ में आई। अब हमसे इसका वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो आप खुद समझिए, अगर इसका वॉल्यूम बताना है तो भाई इस कोन का और हेमिस्फीयर दोनों का वॉल्यूम को अगर ऐड कर दिया जाए तो हमको क्या मिल जाएगा, उस पूरे सॉलिड का जो है हमको वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। रेडियस जो गिवन है, जो गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं। गिवन क्या है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर जो कि इक्वल है रेडियस ऑफ कोन की, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू आर, और ये 7 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है। हाइट ऑफ कोन जो दे रखा है उसको हम लोग एच से डिनोट करेंगे और ये आपका 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो गिवन इंफॉर्मेशन था, पर जब हम लोग इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ solid is equal to volume of
हेमिस्फेयर प्लस का वॉल्यूम ऑफ कोन, दोनों को ऐड करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है। ठीक है, देखिए इसमें फार्मूला का बहुत रोल है, तो फार्मूले आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ जो हेमिस्फेयर होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अगर देखा जाए तो रेडियस जो अपना दिया हुआ है वो 7 दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है। पाई कॉमन ले लेते हैं, 1/3 और पाई कॉमन ले लेंगे तो अंदर जो बचेगा वो आर क्यूब प्लस 1/3। आप एक काम करिए, रेडियस भी दोनों में सेम है तो आर स्क्वायर भी कॉमन ले लीजिए, आर प्लस r/3 बचेगा। ठीक है ना, तो 3 नहीं, क्योंकि 3 आप 1/3 आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे 2r बचेगा और प्लस r बचेगा तो जो कि 3r हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर और इंटू 3r, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो लिखेंगे 3.14 इंटू आर पी क्यूब का मतलब हो गया 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, 7 से 1 जा 49 होता है और 49 का मल्टीप्लाई आप 7 में करेंगे तो 343 होगा सर, 63 के 3 86 7 चौक 28। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 343। ठीक है, तो जब 3.14 से 343 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मिल जाएगा। तो 343 का मल्टीप्लाई 3.14 में कर लेते हैं। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, एक 17 का 1, 12 एक 13, 3 4 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 2 7 3 जा 10, 17। अब देखिए 2 अंक बाद डेसिमल लगेगा, यानी कि आ गया 1077.02 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हाँ जी आदर्श बोलो, क्वेश्चन लगवा रहे हैं देखो। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 लेने के लिए बोला था, मैं गलती से 3.14 लिख दिया था। तो कुछ दिक्कत नहीं होगा, बस आपको सब कुछ ऐसे ही लिखना है। लास्ट में जहाँ पे आप 3.14 रखे हैं ना, वहाँ पे 22/7 रख दीजिएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर क्यूब, हो जाएगा 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 49 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 49 से 22 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 9 जा 18 और 4 2 जा 8, एक 9 हो जाएगा, यहाँ भी वही आएगा 1078 आ रहा है। इसमें कुछ गलत आ रहा है क्या जी? हाँ देखो देखो, ये देखो ये क्वेश्चन जो लगवा रहे हैं अच्छा प्रश्न है।
तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1078 सेंटीमीटर क्यूब आ रही है, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा। और इसके आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा हुआ है, इसको भी लगवा देते हैं। तो बताओ आदर्श ये वाला समझ में आया कि फिर से समझा दें? इसमें जो है आपको दिया हुआ था कि सॉलिड इन द शेप ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय ए कोन, मतलब एक ऐसा सॉलिड जो कि नीचे का जो इसका शेप है वो हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर एक कोन रख दिया गया है। तो मैंने इसको बना लिया है। उसके बाद कह रहा है द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड बेस रेडियस ऑफ कोन इज 7 सेंटीमीटर, मतलब इस हेमिस्फीयर का और इस कोन का जो रेडियस है उससे यानी 7 सेंटीमीटर। तो वही मैंने लिखा हुआ गिवन इंफॉर्मेशन में भी कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और रेडियस ऑफ कोन क्या है, वो 7 सेंटीमीटर है। एंड द हाइट ऑफ कोन इज 3.5 सेंटीमीटर। तो कोन का जो हाइट है वो दे रखा 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, आपसे कह रहा कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बताना है, ठीक है। एक बार और समझ लो, तो जब r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो होगा तो ये कोन का वॉल्यूम और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आप लोग को याद रहना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है वो 2/3 पाई आर क्यूब होता है और वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखो वही लिखे हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो लिखे हैं, सॉरी कोन जो लिखे हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे देखिए आर तो सेम है, इसीलिए आर आर दोनों जगह लिखा गया है। यहाँ पे 2/3 या 1/3 है, तो 1/3 जब कॉमन लोगे तो पाई आर स्क्वायर भी कॉमन ले लेना। तो यहाँ पे 2 इंटू आर बचेगा, प्लस यहाँ से हम जब r कॉमन लेंगे 1/3 आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे देखिए यही मिस्टेक हुआ है। वही मैं सोच रहा था कि क्या इसमें गड़बड़ी हुई है। देखो यहाँ से जब आर स्क्वायर बाहर कॉमन लोगे ना तो यहाँ r नहीं बचेगा, ये h बच जाएगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 और यहाँ पे 2 इंटू 7 प्लस h की वैल्यू अब रखेंगे तो 3.5 आएगा। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14 और एक ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, अपान में 3 इंटू 7 2 जा 14, 14 में इसको जोड़ेंगे तो 17.5। अब जो वैल्यू आएगी इसको इसमें पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। 154 इंटू 17.5, 5 4 जा 22 कैरी, 5 बजे 25 26 27 के साथ 2 हासिल, 5 1 5 2 7, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 बजे 25 36 37 के साथ 3 हासिल, 7 1 7 3 10, 4 5 1 0, 7 14 1 15 4 19, ठीक है ना। 1 अंक बाद कैरी लगेगा तो ये आएगा 2695/3। फिर इसको डिवाइड करेंगे, 3 8 जा 24 बचा 2, 3 9 जा 27, फिर बचेगा 3 8 जा, ठीक है ना। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आएगा, ठीक है। देखो जी गलती हो गया था, अब इसको आप देख लीजिए, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत आ रहा हो तो बताओ। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो बताइए, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। क्या जी आदर्श तो क्या रहा 1 बजे आएंगे, 1 बजे आएंगे।
आओ बैठो। और वीरू कहाँ थे? कब आए हो? पढ़ रहे थे नहीं घर पे? घर पे पढ़ाई चल रहा था? आदर्श आ गए सब, आओ तुम आओगे नहीं क्या? आदर्श बाबू सब बच्चे आ गए हैं। अच्छा वीरू को भेजे? चलो ठीक है, वीरू से कहते हैं। वीरू तुमको बुला रहा है यार, आदर्श बुला रहा है, आदर्श वीरू को बुला रहा है। वीरू को मेरे घर भेजिए। हाँ, जब ये किए थे ना तो उसको भी कर रहा है। हेलो, तो क्या हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। क्वेश्चन है, a solid is in the form of a cylinder with hemispherical end. A cylinder with hemispherical ends. Hemispherical ends. The total height of the solid is the total height of solid is 20 centimeter and diameter of the cylinder is 7 centimeter. Of the cylinder is 7 centimeter. Find the total volume of the solid. Find the volume of total. Find the total volume of the site. Find the total volume of solid
यहाँ भी आपको यूज करना है पाई इज इक्वल टू 22/7। क्वेश्चन आपका सीबीएसई बोर्ड 2019 में पूछा हुआ है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलो भाई सॉल्व किया जाए। Given that the total height of the solid is 20 centimeter and diameter of the cylinder is 7 centimeter, solid in the form of cylinder with hemispherical end, मतलब एक ऐसा सॉलिड जैसे कि मान लो ये सिलेंडर के आकार का है, ठीक है, लेकिन जो इसके एंड्स हैं, जो इसके एंड्स हैं वो कैसे हेमिस्फेरिकल यानी ऐसे है, ठीक है ना। अब आपसे ये कह रहा है कि द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 20, तो ये 20 हो गया सेंटीमीटर टोटल हाइट, ठीक है। एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक ये 7/2 हो जाएगा यानी रेडियस, क्योंकि टोटल कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, आपको वॉल्यूम बताना है, टोटल वॉल्यूम। तो देखिए वॉल्यूम बताने के लिए आपको जो ये सिलेंड्रिकल आकार का है, जैसे यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसने टोटल हाइट 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और आप ये समझिए कि अगर ये रेडियस 7/2 है, जब इसको आप इधर घुमाओगे तो ये भी तो रेडियस होगा, ये भी 7/2 होगा, और यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है 7/2 है, यही रेडियस यहाँ जाएगा तो ये भी तो 7/2 होगा। यानी टोटल हाइट में से, मतलब हाइट ऑफ अगर सिलेंडर निकालना हो, सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। क्या गिवन है? गिवन है टोटल हाइट of solid is equal to 20 centimeter and diameter of cylinder, जो कि diameter of हेमिस्फीयर के इक्वल ही होगा, वो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस होगा वो भी दोनों का सेम हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा रेडियस, सो रेडियस ऑफ सिलेंडर is equal to radius of hemisphere which is equal to r, जो कि 7/2 सेंटीमीटर, जो कि डायमीटर का आधा होता है, ठीक है। कितना हो गया? अब हम हाइट ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, लिखेंगे therefore हाइट ऑफ, एंड कर लीजिए, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर h इज इक्वल टू टोटल हाइट यानी 20 सेंटीमीटर माइनस 7, ठीक है ना, इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर और रेडियस दोनों निकल गया, ठीक है ना। और जी आदर्श देख रहे थे क्या तुम वहीं से? देख रहे थे क्या? अरे यार
लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो कि इक्वल होगा, देखिए ये सिलेंडर है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसको लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है वो 2/3 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है वो 2/3 पाई, देखिए दोनों का रेडियस सेम है तो यहाँ भी आर ही लिख देंगे 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। तो देखिए पाई आर स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, अंदर बचेगा एच प्लस 2 2 जा 4/3 पाई आर स्क्वायर तो कॉमन ही ले लिया है तो आर बचेगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7/2 है ना, तो यहाँ पे लिखें 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, एच की जगह क्या लिखोगे तो हो जाएगा 13 + 4 इंटू 7/2 4/3 इंटू 7/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो 7 से 7 कैंसिल होगा, 2 से 11 टाइम्स 11 7 जा 70 7/2 हो गया इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में ये भी इसको रखते हैं 13 + 2 2 जा 4 7 2 जा 14/3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 77/2 फिर 13 3 जा 39 + 14/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 में 4 ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा और 314 5 हो जाएगा इंटू 77 हो जाएगा बाई 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। हम इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करना पड़ेगा, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 53 है ऊपर 77 है, 3 7 जा 21 3 7 जा 21 22 23 हासिल 3818 4080 406 तो 6 6 जा 36, कितना बचेगा 4। चलिए यहाँ डिवाइड कर देते हैं, 36 बचा 4, यहाँ पे उतारेंगे 6 8 जा 48, 1 उतारेंगे डेसिमल लगाएंगे ठीक है ना। डेसिमल लगाएंगे तो उससे पहले आपको एक जीरो भी लगाना पड़ेगा तो 680 6 1 जा 6 और बचेगा 8 आएगा, यानी कि यहाँ पे जो काटने के बाद वैल्यू आएगी वो अप्रॉक्सीमेट 680.18 अप्रॉक्स होगा, ठीक है ना। इतना आपका क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया ना जी, बताओ। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।